रदौर में पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने महापंचायत कर भाजपा के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कहा कि अब ये पार्टी गद्दारों की पार्टी बन चुकी है। गद्दारी करो और टिकट हासिल करो। ऐसे में अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो उनके पास लगती लाडवा की सीट से भी मुख्यमंत्री को हाथ धोने पड़ेंगे। यही नहीं, कर्णदेव कंबोज ने दावा किया कि अगर पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो जगाधरी से लेकर करनाल तक भाजपा का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। जिसमें अनुशासन को महत्व दिया जा रहा है। अब तो कोई भी गद्दारी करो, कोई भी पार्टी के साथ पीठ में छुरा घोंपो, उसी को फिर इनाम मिल जाता है। यहाँ तक कि जो लोग बड़ी बड़ी मार्जिन से सीटें आ रहे हैं, उन सबको महत्वपूर्ण पद दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से सब लोग जो है ना इस फैसले से आहत हैं। 2 सीटों पर जो है ना मैं काम कर रहा था, इंद्री और रदौर। मुझे ये था भी रदौर से चलो किसी को भी देंगे, किसी दूसरे समाज को देंगे, तो इंद्री से मुझे 100% जो है ना मुझे टिकट मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इंद्री का भी काट करके, और इंद्री में मैं बताता हूँ जमानत जब्त होगी। इंद्री में ये पोजीशन आ जाए कि उस विधायक को गांव में नहीं लोग बढ़ने देंगे। 5 साल में वो बता दे कि कोई 5 काम उसने करे हों पूरे। तो आज उसी के रोज स्वरूप जो है ना ये पंचायत बुलाई गई थी, और इस पंचायत में अभी सब लोगों ने अपने विचार रखे। अब जो हमारी कमेटी है वो कमेटी निर्णय करेगी अगला कदम हमने क्या उठाना है। सीएम साहब आश्वासन देके गए थे कि 8 बजे तक कुछ ना कुछ आपको बता दी जाएगी। उसी के तहत जो है ना अभी दिल्ली से फोन आया, मेरे को बुलाया गया है अभी दिल्ली। देखो क्या पार्टी डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेगी तो ठीक है, नहीं तो डिसीजन लेगी तो हम अपना रास्ता तय करेंगे। पंचायत का क्या मत रहा है कि आप चुनाव लड़ें या फिर पार्टी का? पंचायत का अधिकतर लोगों का यही मत है कि हम आपके साथ हैं, आप चुनाव लड़ो, चाहे रदौर से लड़ो, चाहे इंद्री से लड़ो, और जैसा भी एक छोटी टोली बैठ करके सारी बात तय करेगी, चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। देखिए, आज सभी लोगों में जिस प्रकार से एक रोष था, उस रोष को ध्यान में रखते हुए कि एक सामूहिक बात सब इकट्ठे होकर के कर लें, और सामूहिक इकट्ठे होकर के अपना अपना निर्णय सब लेंगे। और एक कमेटी भी कल सब लोगों ने बनाई थी, उस कमेटी में कुछ और अच्छे लोगों को, 36 बरादरी के लोगों को जोड़ करके, और जो वो कमेटी निर्णय करेगी। वैसे तो देखो, हम भारतीय जनता पार्टी, हम बचपन में कहते थे कि एक अनुशासित पार्टी है। जनसंघ के समय से मेरा परिवार 4थी पीढ़ी हमारी जनसंघ से जुड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगी हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ करके मैं स्वयं जो है ना 82 का द्वितीय वर्ष शिक्षित कार्य करता हूँ, और मैं सारी बातें अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें दुख कब हुआ, अपने सभी कार्यकर्ताओं को दुख कब हुआ कि 2019 में जब मैंने यहाँ से चुनाव लड़ा, और उस समय चुनाव लड़ने के समय जो जिस प्रकार से इसी श्याम सिंह ने जो गद्दारी करके घर घर में जा कर के मेरे खिलाफ जो है ना वोट डलवाने का काम किया, अंदर खाते जो भीतरघात करने का काम किया, और फिर उसके बाद पार्टी छोड़ करके चले गया, दूसरी पार्टी में जा कर के इनेलो में जा कर के ज्वाइन कर लिया। और इनेलो में ज्वाइन करने के बाद 5 साल तक हमें गालियाँ देता रहा। पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, और पूरी दुनिया में आज जिनकी बात को पूरी दुनिया मानने के लिए तैयार रहती है, उनके बारे में भी जिस प्रकार से घटिया किस्म की टिप्पणियाँ इस व्यक्ति ने की है, तो आज उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी, वो भी पार्लियामेंट के चुनाव के बाद, मुझे नहीं समझ में आता कि किस प्रकार का मैसेज जो है ना पार्टी देना चाहती है। तो आज मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो पहले वाली भारतीय जनता पार्टी थी, आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी उस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि कल हाथ तक नहीं मिलाएगा मुख्यमंत्री से। नहीं, मुख्यमंत्री की एक जिम्मेवारी बनती है। मुख्यमंत्री बेचारा शरीफ आदमी है, उस शरीफ आदमी की भी जैसे कठपुतली बनाई, उसको कोई पूछ नहीं रहा, उसके कहने से कोई टिकट नहीं दी जा रही। लेकिन मेरी नाराजगी इसलिए थी कि आपने तो कम से कम जो है ना, आप स्टेट के नेता हो, स्टेट के जो है ना आपके भरोसे है स्टेट, आप सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, तो आपने कम से कम जो है ना इसमें इंटरवीन करना चाहिए था कि किन किन लोगों को टिकटें कहाँ कहाँ दी जा रही हैं। और आप इतना भी जो हम तो साथ ही रहे हैं, सारे मिल कर के काम किया हुआ, उसके बावजूद भी जो है ना आपने अनदेखी करी है, तो मुझे उसका बड़ा आक्रोश था। इसलिए जो है ना ये सारी बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पार्टी नहीं सुनती तो पास लगती जो सीट है सीएम चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वो भी खतरे में हो सकती है? बिल्कुल खतरे में होगी। फिर तो जगाधरी से लेकर के करनाल तक पता नहीं कई सीटों पर असर पड़ेगा।